क्या आपने भी कभी कहा है आई सॉ मूवी यस्टरडे और किसी ने आपको टोका या रोका है, या फिर ये सोचा है कि आ यूनिवर्सिटी होता है पर एन आर क्यों होता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज मैं आपको AND का आसान तरीके से उपयोग करना सिखाऊंगी, और यदि आप गलती करते हैं तो आगे से गलती नहीं होगी। आपकी गलतियां कहाँ होती हैं उस विषय पे भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे, वो भी सिर्फ 15 मिनटों में। लेकिन इससे पहले आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ ट्रिक्स आपको ज़रूर बताऊंगी जिससे आपकी AND में होने वाली गलतियां ना हों। तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शुक्ला फिर से आपके समक्ष एक नया वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर आपके अध्ययन के लिए लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको सब कुछ समझा पाऊँगी। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रयास करते हैं जानने का आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। आर्टिकल वैसे देखा जाए तो हमेशा वाक्य में उसके अर्थ को स्पेसिफाइड करने के लिए या बदल देने के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे ही मैंने दो तरह के आर्टिकल्स बोला, बहुत सारे बच्चों का चेहरा विस्मय में आ गया, क्योंकि उन्होंने 3 आर्टिकल पढ़े AND। तो बच्चों, आर्टिकल मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ये आर्टिकल के लिए जो सबसे बड़ा नियम है वो याद रखने वाला यह है कि हमेशा किसी न किसी नाउन के सामने ही लगेंगे। आर्टिकल्स को प्रोनाउन के सामने नहीं लगाया जाएगा। तो इससे ये बात आपको हमेशा जाननी चाहिए कि यदि किसी वाक्य में प्रोनाउन के सामने आर्टिकल लगा है और ऐसा कोई रीज़न नहीं है जहाँ पर लगना चाहिए, तो वहाँ पर वो मिस्टेक है या एरर है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखनी है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग, डॉग यानी कुत्ता, और कुत्ता एक जीव का नाम है ना, तो इसको हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे शी एट एन एप्पल, एप्पल यानी सेब, ये भी एक वस्तु का नाम है। नाउन की परिभाषाएं आपने पढ़ी हुई हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाउन क्या है, और यदि नहीं जानते तो मैं उसका लेक्चर भी अपलोड करूँगी, आप उससे देख सकते हैं। एंड द सन इज़ ब्राइट। ठीक है, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। प्रथम सेंटेंस में ए, सेकंड में एन और थर्ड में दा का उपयोग किया गया है। कहाँ पर कौन सा आर्टिकल और क्यों लगता है उसके नियम हम आगे देखेंगे। ए और एन, इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। दोनों का मुख्य रूप से अर्थ एक ही होता है, परंतु प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इनका जो प्रयोग है वो अलग अलग जगह पर किया जाता है। अब हम इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ए का यूज़ तब करते हैं जब वर्ड कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। आपने अंग्रेजी में कंसोनेंट और वॉवेल साउंड सुने होंगे। कंसोनेंट साउंड्स वो हैं जो AEIOU के अलावा है। ये इंग्लिश के वॉवेल साउंड है AEIOU, और बाकी बचे हुए सब कंसोनेंट्स कहलाते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं तो हमको अंग्रेजी भाषा के आर्टिकल के प्रयोग के पहले अंग्रेजी भाषा के वॉवेल्स का उपयोग नहीं देखना है, ना ही उनका उच्चारण समझना है। हमें हिंदी के आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ ये वाले शब्दों को, जो कि स्वर हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। जब कभी कोई ऐसा शब्द जो कि व्यंजन से शुरू होता है वो आता है, तब हम आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं। ऐसा संज्ञा शब्द जो कि व्यंजन से शुरू होता, और व्यंजन कौन से? हिंदी वाले। अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन को हमको नहीं काउंट करना है, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़न में बने रहेंगे। तो सर्वप्रथम आर्टिकल का उपयोग करते समय हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन का ज्ञान
अति आवश्यक है। जब आप हिंदी के स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आर्टिकल ए कहाँ लगेगा। मुख्य रूप से इसे उन संज्ञा शब्दों के सामने लगाया जाता है जो कि उच्चारण में किसी व्यंजन शब्द से प्रारंभ होते हैं। जैसे बॉय, बॉय शब्द की स्टार्टिंग या शुरुआत बा से होती है और बा व्यंजन है ना कि स्वर। वैसे ही कार, चूँकि ये सी से भी शुरू हो रहा है और हिंदी में का से भी शुरू हो रहा है, तो हमें हिंदी के व्यंजनों का ध्यान रखना है, अंग्रेजी के कंसोनेंट्स का ध्यान नहीं रखना है और प्रोनंसिएशन का ध्यान रखना है। आप स्पेलिंग में आने वाले वर्ड के द्वारा या प्रथम शब्द के द्वारा ही वॉवेल्स और कंसोनेंट को नहीं देख सकते। यदि आपका उच्चारण गलत होगा तो आप गलत आर्टिकल लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा कि ए का उपयोग हम मुख्य रूप से ऐसे नाउन्स के सामने या ऐसी संज्ञा शब्दों के सामने करते हैं जो कि कंसोनेंट साउंड से, जो कि हिंदी के व्यंजन हैं, उनसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से हम देखेंगे आ यूनिवर्सिटी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कॉमन एरर में यूज़ होता है। यूनिवर्सिटी इंग्लिश के यू से स्टार्ट होता है, जिसका अर्थ इंग्लिश में एक वॉवेल के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, AEIOU। तो यू जो है वॉवेल है इंग्लिश का, परंतु उच्चारण करते समय हम जब यू का उच्चारण या यूनिवर्सिटी का उच्चारण करते हैं तो ये या में बड़ू की मात्रा के रूप में प्रकट होता है, जो कि हिंदी का व्यंजन है। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। तो इसलिए चूँकि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है और यू हिंदी का व्यंजन है, या में ऊ की मात्रा हिंदी में व्यंजन है, इसलिए यहाँ ए लगेगा, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे एन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एन का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी संज्ञा शब्द प्रारंभिक तौर पर किसी स्वर से प्रारंभ होता है। फिर से वही बात आती है, आपको यहाँ पर प्रोनंसिएशन ध्यान रखना है। यदि प्रोनंसिएशन में स्वर आता है, वो भी हिंदी का, तो एन आर्टिकल का उपयोग उसके पहले किया जाएगा। जैसे आर, HOUR, इस शब्द को पढ़ते हैं आर, रमेश वाला आर, आप ऐसे प्रोनंसिएशन समझ सकते हैं। राजेश वाला आर, रूही वाला आर, है ना। आर को हिंदी में कैसे लिखेंगे? आ में आ की मात्रा और रा, यानी उच्चारण का प्रारंभिक शब्द क्या है? आ में आ की मात्रा, यानी क्या हुआ? हिंदी का स्वर। और जब हिंदी का स्वर आएगा तो उसके सामने आर्टिकल एन का उपयोग किया जाएगा, अर्थात HOUR। जब आप इसका सही उच्चारण करेंगे और आर पढ़ेंगे तब इसके सामने आप क्या लगा पाएंगे? एन आर्टिकल। इसी शब्द का यदि उच्चारण आप गलत करते हैं, उसको हार पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं, है ना, और उच्चारण गलत करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ए लगाकर आ जाएंगे, जो सर्वथा गलत हो जाएगा। ऐसे ही एप्पल, एप्पल में देखने से हमें शुरू में ए लगता है इंग्लिश का वॉवेल, परंतु हिंदी में एड़ी वाला ए आता है। जब आप हिंदी में एप्पल लिखेंगे तो ए से स्टार्ट होता है, जो कि एड़ी वाला ए होता है। इसके कारण इसमें एन आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। इसमें जो मुख्य ट्रिक ये है, वो क्या है? इम्पॉर्टेंट ट्रिक, कि हमें लेटर पर नहीं, उनके उच्चारण पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम उनके उच्चारण पर ध्यान रखेंगे तो सही आर्टिकल का उपयोग कर पाएंगे। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए, MBA के सामने कौन सा आर्टिकल लगेगा, या फिर ऑनेस्ट पर्सन के सामने कौन सा आर्टिकल लगेगा, और यूरोपियन कंट्री के सामने आप क्या लगाएंगे? आंसर मैं ही दे देती हूँ, आप लोग अपने आंसर चेक कर लीजिए। MBA में एड़ी वाला ए आता है, इसलिए इसके सामने एन लगेगा। हिंदी में MBA जब आप लिखेंगे तो एड़ी वाला ए और माँ लिखेंगे। देन आपका ऑनेस्ट है, HONEST। ऑनेस्ट में भी हिंदी में उच्चारण एच का साइलेंट रहता है, आ का उच्चारण हो रहा है, ऑनेस्ट ओ का उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर भी एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। वैसे ही यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन में हमने ई से शुरुआत वाली स्पेलिंग ली है, परंतु उच्चारण में अगेन यहाँ पर या में ऊ की मात्रा यू आ रहा है, यानी हिंदी का व्यंजन, तो एन न लगाकर यहाँ हम ए का उपयोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम डेफिनेट के बाद इंडेफिनेट के बाद डेफिनेट आर्टिकल की, जिसका नाम है द। जब हमें कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताना हो तब हम द
को देखते हैं या दा की तरफ देखते हैं, दा का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ स्पेसिफिक या नोन हो। स्पेसिफिक का मीन्स किसी चीज़ की विशिष्टता बतानी हो, बहुत बड़ी समूह में किसी की मुख्यता बतानी हो, या कोई बहुत ज्ञात विज्ञात चीज़ हो जिसके सामने हम द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। खास तौर पर मुख्य रूप से जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, उनके सामने भी द का उपयोग किया जाता है। जैसे आई सॉ अ डॉग बोलने से हमें पता चलता है कि कोई कुत्ता था, परंतु यदि हमने कोई ख़ास तरह का कुत्ता देखा है जिसे आप जानते हैं, बहुत अच्छे से एक्वेंटेड है, तो उसके सामने आप द डॉग का उपयोग भी कर सकते हैं, या आप उसके आगे चलकर कुछ विशेषता बताने वाले हैं तो भी आप द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आई सॉ द डॉग एंड द डॉग इज़ डेंजरस। ओके, तो यहाँ पर हम विशेषता भी बता रहे हैं, इसलिए द का उपयोग कर सकते हैं। जब दो चीज़ों के बीच में बहुत ऐसा संबंध हो जो हमें पता हो और दोनों को ही पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे क्लोज़ द डोर, उसके सामने हम द का उपयोग करेंगे। कभी किसी भी अद्वितीय चीज़ का जिसके जैसा कोई भी ना हो, है ना, उस जगह पर भी हम द शब्द का उपयोग करते हैं, यानी यूनिक चीज़ों को बताने के लिए, अद्वितीय चीज़ों को बताने के लिए द का उपयोग किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द नेचर एंड सो ऑन। सुपरलेटिव डिग्री, ये आप लोगों ने पहले क्रिया में पढ़ा होगा। सुपरलेटिव डिग्री जो कि सर्वश्रेष्ठता को सूचित करती है, उसके सामने भी हम द का उपयोग करते हैं। जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द हार्डेस्ट, है ना, इस तरह की जो वर्ब आती हैं उनके सामने भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा विख्यात जगह है उनके स्थान के नाम के सामने भी द आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। चाहे हम नदी का नाम ले लें, चाहे किसी पर्वत का नाम ले लें, या फिर किसी मंदिर मस्जिद का नाम ले लें, या अन्य धार्मिक स्थल का नाम ले लें, किसी स्कूल का नाम ले लें जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, उसके सामने आप द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। पर बच्चों, मज़े की बात क्या है, कहीं कहीं आर्टिकल का उपयोग नहीं भी किया जाता है, और यहीं हम लोग धोखा खा जाते हैं और अपने गलत सेंटेंस में जहाँ ज़ीरो आर्टिकल होता है वहाँ पर भी आर्टिकल्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे यदि हमें ये बताना है किसी की स्पेसिफिक क्वालिटी कि वो वैसा ही है, तो उसके सामने हमें उसको विशिष्टता लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुत्ते के लिए माना जाता है कि वो वफ़ादार होता है, यदि हमें कहना है डॉग्स आर लॉयल, तो द डॉग्स आर लॉयल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक प्रजाति है जिसे वफ़ादार पहले से ही मान लिया जाता है। द की छोटी सी गलती आपका पूरा मीनिंग ही बदल सकती है ना। वैसे कुछ कॉमन गलतियाँ जो हम देखते हैं वो क्या है, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, जबकि आ के साथ ऑनेस्ट के साथ एन आर्टिकल का उपयोग करना चाहिए, ये हमने पहले देखा था। आई लाइक द म्यूज़िक, म्यूज़िक संगीत है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसके सामने द आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता। वो एक क्या है, ज़ीरो आर्टिकल प्लेस है जहाँ पर आपको द का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, एक बहुत सामान्य और आसान सा रूल है जो आप याद रख सकते हैं। पहली बार एन और दूसरी बार द का उपयोग किया जाता है। यदि किसी चीज़ का हम किसी वाक्य में पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर ए या एन का उपयोग उच्चारण के अनुसार, और उसी वाक्य में आगे चलकर हम उसकी विशेषता बताते हुए प्रयोग कर रहे हैं तो द का उपयोग किया जाएगा। जैसे आई सॉ अ मूवी, द मूवी वॉज अमेजिंग। पहले में हमने लिखा आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, चूँकि मूवी में माँ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ व्यंजन है तो आर्टिकल लग गया, पहली बार आया, और उसी मूवी की हम अब विशेषता बता रहे हैं तो उसके सामने हमने द लगा दिया, द मूवी इज़ अमेजिंग या द मूवी वॉज अमेजिंग। ठीक है, इतना सा है, बहुत आसान है ये। अब आर्टिकल आपको मेरे ख्याल से किससे बेहतर आते हैं, इसको आप देखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चंस आंसर ज़रूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं डालते रहूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यही वीडियो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी बनाऊँगी। आर्टिकल मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है जिसका उपयोग बेसिकली बहुत सारे छात्र छात्राएँ करते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आर्टिकल का उपयोग सभी के लिए था
इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने हिंदी में बनाने का प्रयास किया है। बायलिंगुअल है थोड़ा सा, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।